ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज का प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, पूज पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? अगला, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। अगली पॉइंट, राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती, न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अगला, अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बन। अगला, ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्र को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। अगला, माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत कीचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगर साफ हो न सके। अगला, बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। अगला, यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। अगला, बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुला सकता। अगला, जो बात एक सेकेंड में होती वह फिर दूसरे सेकेंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप रिपीट होगा। अगला, अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो।
फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। अगला, बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकेंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। अगला, बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। धारणा के लिए मुख्य सार, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। आज का स्लोगन, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु मागा मपदा मागा रे सरे मापा मगा रे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है,
किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।